नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हो आप इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज, यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है उसकी स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह और आगा खां ने 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में बने थे। 1924 ईस्वी में कर्नाटक में ये बेलगांव है कर्नाटक में, वहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो ये वहाँ पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? वो 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और गांधी जी भारत से अफ्रीका से भारत आए थे, यानी भारत कब आए थे गांधी जी अफ्रीका से? तो वो आए थे 1915 ईस्वी में भारत आए थे। 1915 ईस्वी में वो भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पास किया था वो 1940 ईस्वी में किया था और लाहौर अधिवेशन में किया था। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उस समय 1940 में, तो उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता था वो चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे लियाकत अली थे। लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्व स्वतंत्रता की मांग का जो प्रस्ताव रखा गया था वो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस में का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 ईस्वी में ये हुआ था। 1929 ईस्वी में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत की स्वतंत्रता की जो घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने की थी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की जो स्थापना की थी 1913 ईस्वी में की गई थी और लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। होम रूल आंदोलन की जो प्रणेता थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला कानून कहा गया। काला कानून जो कहा गया था किसको कहा गया था? रोलेट एक्ट को कहा गया था। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट पारित हुआ। रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर जो कहा था किसने कहा था? बिस्टल चर्चिल ने कहा था। बिस्टल चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और रंगून रेडियो से कहा था। रंगून रेडियो से कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था? भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 ईस्वी में आई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था? क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी? कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज बहादुर शासक था? बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं? नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था। जिन्ना को एक राजनीतिज्ञ कहा था किसने? नेहरू एक राजभक्त हैं, राष्ट्रभक्त है, और जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। ये किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले भारत आया था? सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली भारत आया था 1498 ईस्वी में। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वो। केरल में कालीकट बंदरगाह पर वो पहुंचा था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया? दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में भारत आया था। यानी वास्को डी गामा जो भारत आया था पहली बार वो आया था 1498 ईस्वी में और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था वो आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में आया था। तो ये थे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास से संबंधित। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक्स सो मच।